Hello students, welcome back to my YouTube channel Kabil Academy. This is Rajesh sir again with our next set of number series, the number series 3 with brilliant technique for coming examination of SBI PO 2021, IBPS PO 2021 and IBPS Clerk 2021. बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ रहेगा ये जो सीरीज़ 3 है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, टेक्निक को समझें, बार बार देखें अगर समझ में नहीं आता है तो, और चैनल को काबिल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। काबिल एकेडमी, ये है पहला क्वेश्चन, देखिए। सो 13.8% ऑफ 9900 एंड माइनस 17.5% ऑफ 5000 इज इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट? ये सवाल है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपसे कैलकुलेशन डिमांड करता है, और ये दोनों ही जगह पे कैलकुलेशन है। हम इसे कैसे करेंगे? देखिए 13.8% ऑफ 9900, हम क्या करेंगे, इन दोनों ज़ीरो को हम जगह को शिफ्ट कर देंगे, हम इसे दे देंगे। लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक ज़ीरो से ये डेसिमल 8 के राइट साइड में आ जाएगा और एक ज़ीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 1380% ऑफ 99। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है। इसे लिख सकते हैं 99% ऑफ 1380। तो 99 क्या होता है? 100 माइनस 1%, तो 100% क्या हो जाएगा? 1380। और ये आपका 100% है, तो 1% क्या है? यानी कि 13.80, यानी इसमें से 13.80 हम लोग माइनस कर देंगे। बिल्कुल माइनस नहीं करना है, इसे आप ऐसे ही रखें 1380 और माइनस 13.80। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है 17.5% ऑफ 5000। जी नहीं, ये दो जीरो हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1750% ऑफ 50, यानी हम कह सकते हैं 50% ऑफ 1750। यानी हमें 1750 का 50% की हाफ निकालना है। हाफ कैसे निकालेंगे? इसके अंदर 1600 है, जिसका हाफ कितना होता है? 800, बचा 150, उसका हाफ कितना हो जाएगा हमारा? 75, यानी कि 875, यानी कि यहाँ कितना माइनस होगा हमारा? 875 इज इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट? अब देखिए इसे हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। कैसे माइनस करना है? ये देखिए, ये 800 1300 काटेगा तो यहाँ 500 बचेगा, है ना। और ये 80 रुपीज़ है हमारे पास, 75 रुपीज़ हमें देना है, दे दीजिए। हमारे पास कितना बचेगा? 5। अभी 5 रुपीज़ है, और ये हमसे 13 रुपीज़ 80 पैसे हमसे पा रहा है, इसे भी दे दीजिए। तो यहाँ हमारा कितना बचेगा? 8.80। सो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया ये 500, और ये माइनस करेंगे 8.80, तो हमारा जो वैल्यू है वो आएगा 491.20 इज इक्वल टू 20% ऑफ व्हाट? ये हमें निकालना है, किस वैल्यू की 20% ये आएगी। अब इसको यहाँ पे एग्जाम में अप्रोच कैसे करें? देखिए 20% का क्या मतलब होता है? 20% यानी कि 20/100। हम एक ज़ीरो यहाँ से काट देते हैं, यानी कि 2/10। तो ये 10 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डेसिमल 1 प्लस 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4912.0। जीरो हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 4912 को, और इस तरफ क्या है? 2, यानी कि हमें सीधे सीधे 4912 का 2 से डिवाइड करना है, यानी कि हाफ निकालना है। 4912 का हमें हाफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। 4912 में हमें क्या दिखता है? 4800 दिखता है, और ये 112 दिखता है, तो 4800 यानी कि 2400 है कि नहीं। और 112 का हमारा कितना हो जाएगा हमारा, है ना? 2 5 10, 2 6 12, यानी कि 2456 ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर रूट ऑफ 5929 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इज इक्वल टू 856 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। हम इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए 5929 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जिनको नहीं आता उन्हें मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें निकालना है 5929। अब देखिए यहाँ लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 9 है।
तो किस नंबर का स्क्वायर करने से हमारा यूनिट प्लेस पे 9 आता है? एक तो 3, एक है 7, है ना, या तो 3 या तो 7। उसके बाद बारी आती है 10th प्लेस की। उसके पहले पीछे के 2 नंबर को आप हटा दें। 59, हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर चाहिए जिसे स्क्वायर करने पे या तो 59 आता हो या 59 से कम आता हो। तो वो कौन सा होगा? अगर हम 8 लेते हैं तो 64 ज़्यादा आ जा रहा है, हमें लेना पड़ेगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसके बाद क्या प्रोसेस है? ये जो 10th प्लेस पे 7 है, इसे इसके अगले नंबर यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 जा 56। अब आप 56 को 59 से कंपेयर करें तो अंदर जो नंबर है 59, अंदर का जो नंबर है 59, आप इसे देखें, ये 56 से क्या है? ज़्यादा है। तो इन दोनों में ज़्यादा कौन है? 77। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 77। ठीक इसी तरह से 4356 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ 6 है, तो किसका स्क्वायर करने से 6 आता है? एक तो 6 का, है ना, और एक 4 का। यानी इसके यूनिट स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पे या तो 6 होगा या तो 4 होगा। पीछे के 2 नंबर आउट कीजिए। यहाँ 43 है, किस नंबर का स्क्वायर करने से 43 या उससे कम आता है? आप सोचिए। 6, क्योंकि 7 करेंगे तो 49 होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। अभी 6 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 जा 42। अब ये जो आपका 42 आया, 42 और ये स्क्वायर रूट के अंदर 43 को आप कंपेयर करें। अंदर का जो नंबर है 43 वो 42 से ज़्यादा है, यानी कि बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन है हमारा? 66 हम यहाँ पे लेंगे, इज इक्वल टू 856 माइनस क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 11। 11 इज इक्वल टू 856 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? इसे इसको माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 एंड कितना हो जाएगा? ये 45। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ यही लाइन करनी है। यानी अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए और विद इन सेकेंड्स पता होना चाहिए कि ये आपका 77 है और ये आपका 66 है। दोनों को माइनस करने से होता है 11 और 11 को इससे माइनस करने से हमारा आंसर आएगा 845। यानी कि ये, बिकॉज स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स एग्ज़ाम है, SBI IBPS का एग्ज़ाम होता है और आप यहाँ पे स्कूल की कैलकुलेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मैंने उन बच्चों को बताया है जो बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, ताकि वो भी सीखे जो पहली बार देख रहे हैं और उन्हें भी ये प्रोसेस समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं √14⁵ और हमारे जो ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शंस को ले लीजिए, ऑप्शंस भी सारे आंसर जो है रूट के अंदर ही हैं, यानी सारे के सारे रूट के अंदर का आंसर है। इसका मतलब ये है हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिया हुआ है, हमें इसे √14 के पावर में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से आपको हिंट देती हैं कि आपका प्रोसेस आगे का क्या होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो 2744 क्या होता है? 2744 कुछ नहीं, 14 का क्यूब होता है। 14 का क्यूब और बाहर कितना है? 2/3, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या बचेगा? 14 का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये क्या है? ये है 14⁴ और बाहर कितना है? 3/4। आपको पता है सर्ट्स के नियम के मुताबिक ये कट जाएगा, है ना, डिवाइडेड। तो 14 स्क्वायर डिवाइडेड 14 क्यूब। आप देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम हो और अगर डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो पावर माइनस हुआ कितना हो जाएगा? 14⁻⁻1 इंटू क्वेश्चन मार्क, यही है, इज इक्वल टू √14⁵। आगे क्या कर सकते हैं? 14⁻⁻1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/14⁻1 इंटू क्वेश्चन मार्क, है ना। इसका क्या मतलब होता है? इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बाई 14⁻⁻1 का लिख सकते हैं 14⁻² और इधर में है √14⁵। अब आप देखिए, आपको पता है अंदर आने वाला ये सर्ट, इसकी वैल्यू होती है हाफ और बाहर कितना है 2। ये हाफ और 2 कटे कितना हो जाएगा? 14⁻1 ही होगा। तो इस तरह से क्या हो गया? हमें हमारा आंसर मिल गया, इज इक्वल टू। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए इनका बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम हो और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो इनका पावर कितना है? 2 है और 5 है, यानी कि 7 है। यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ई। नहीं समझ में आया? मैं करके दिखाता हूँ। 2744 इसे हम लिख सकते हैं 14 टू द पावर क्यूब और होल टू द पावर 2/3 डिवाइडेड इसे लिख सकते हैं 14 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू √14 टू द पावर 5। ठीक है, ये 3 बाहर जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 14 का स्क्वायर डिवाइडेड ये 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 14 टू द पावर क्यूब इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू √14 टू द पावर 5। इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? हम देख रहे हैं हमारा बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है, हमारा पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि 14 टू द पावर -1 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू √14 टू द पावर 5। आपको पता है कि अगर a टू द पावर -1 हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/a टू द पावर 1, यानी कि ये रिवर्स हो जाता है अगर हमें माइनस साइन को चेंज करना है। तो इस तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बाई 14 टू द पावर 1 इज इक्वल टू, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना एलाबोरेट कर रहा हूँ वरना आंसर तो निकल ही चुका है। और इसे लिख सकते हैं √14 का स्क्वायर और यहाँ √14 टू द पावर 5। ये समझ लीजिए ये क्या है? √14 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ और बाहर है 2, ये 2 कैंसिल हो जा रहा है। अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है? 14 टू द पावर 1, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू √14 का स्क्वायर इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है √14 टू द पावर 5। अब देखिए आपका बेस सेम है और अगर आपका बेस सेम है, बेस आपका सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 टू द पावर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 इस सीरीज़ का। तो यह है 648 इंटू 18 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58320। अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक बार और लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 648 इंटू 18 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58320। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 18 इसे डिवाइड करेगा और 648 भी इसके डिवाइड करेगा, माने दोनों इनके नीचे आने वाले हैं, है ना। कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 58320 डिवाइड बाई 648 इंटू 18। पहले आपको ये समझना होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 18 है तो ये 18 इसे ज़रूर काटेगा। क्वेश्चन का स्वरूप ही ऐसा होता है, एग्जाम से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं। आप 18 से भी इसे काट सकते हैं या आप 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और आप पहले 2 से काट सकते हैं फिर 9 से भी काट सकते हैं। हम 18 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम 18 से काटे तो 18 3 ज़ा, देन 18 2 ज़ा, देन 18 4 0, ये हो जाएगा। तो हमने 18 से इसे डिवाइड किया तो ये हमारा कितना आया? 3240। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फर्दर 3240 को 648 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 648 का 5 टाइम्स क्या होता है? 3240 होता है, यानी 648 से अगर 3250 को डिवाइड करें तो कितना आएगा? 5 आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 5। बस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, हमें और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट है और ये क्वेश्चन मार्क। आपको पता है क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि ये दोनों ही स्क्वायर रूट में है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। भाई इसे लिखेंगे कैसे? इसे ऐसे लिखेंगे 648 इंटू 2, यानी इस 2 को आपने यहाँ रखा और 648 को आपने यहाँ रखा और इंटू यहाँ 3 0 है, यहाँ 1 0 है, यानी यहाँ के 4 0। इससे हमारा फ़ायदा ये हो रहा है कि 648 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1296 और ये आ जाएगा 1000, है कि नहीं। आपको पता है 1296 किसका स्क्वायर है? 1296 होता है 36, यानी कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1296 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 1000 का हो जाएगा हमारा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, है कि नहीं। और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 100 का होता है 10 होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 60। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में देख के ही कर सकते थे। यह है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है तो आगे जाके हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क निकालना है। स्क्वायर हटेगा तो आगे राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा उसके ऊपर फिर से स्क्वायर रूट लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 648 इंटू 2 हमारा 1296 हो रहा है, जो अल्टीमेटली हमें 36 देगा।
और बच गया हमें ये 4 जीरो, जो हमारा कितना होता है 100। फिर जब क्वेश्चन मार्क को जब हमारे इस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के स्क्वायर को हटाएंगे तो इनके ऊपर हमें क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 6 और 100 को लिख सकते हैं 10, यानी कि 60 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें एग्जाम में ऐसे ही अप्रोच से करना है और यही अप्रोच आपको एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने में बहुत मदद देने वाला है और आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, कंटेंट पे विश्वास रखें, सीरीज़ आता रहेगा। आप मेरे चैनल काबिल एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट के बताएं कि आपको कैसा लगा और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इंतजार कीजिए नंबर सीरीज़ के अगले सीरीज़ का। तब तक के लिए थैंक यू।